Assalamu alaikum class 8, hope you will be good. We are doing unit number 4, Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha. Half chapter I have done. I have discussed how Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha served Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and her father Hazrat Abu Bakr Siddiq, and how she answered Abu Jahl when he asked about Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and her father. So now I am going to start paragraph number 5 and 6. Paragraph 5 and 6 से start करेंगे. Today date is 22/7/2020. It's my 22nd lecture and day is Thursday. See the paragraph. Her grandfather Hazrat Abu Quhafa was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. So her grandfather's name was Hazrat Abu Quhafa, यानी उनके ग्रैंडफादर का जो नाम था वो हज़रत अबू कहाफ़ा था, और वो डिसबिलीवर थे. ही वॉज नॉट मुस्लिम, ही वॉज डिसबिलीवर एट दैट टाइम. ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड. वो बहुत बूढ़े थे और वो ब्लाइंड थे. ही कांट सी एनीथिंग. ही सेड टू हर, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. सो हर ग्रैंडफादर सेड टू हर दैट ही थिंक दैट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ एंड हज़रत अस्मा एंड द चिल्ड्रन आर एम्प्टी हैंडेड, यानी हज़रत अस्मा और रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और जितने भी बच्चे हैं वो बेयारो मददगार हैं और एम्प्टी हैंडेड हैं, यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है. जितनी भी दौलत थी या पैसे थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ ले गए हैं. उनके ग्रैंड फादर जो थे हज़रत अबू कहाफ़ा, उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा है ये. एट दिस शी इंस्टेंटली रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द हाउस. शी गैदर्ड सम पेपर्स and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. So instantly means immediately, फौरी तौर पर, वो जल्दी से या फौरी तौर पर. ran to a corner of the house, वो जल्दी से घर के कोने में भागती हुई गई. she gathered some pebbles. Pebbles here means stones. she collected some stones and put these stones at the place where her father used to कीप हिज मनी एंड जूल्स, यानी जो उनके फादर जहाँ पर पैसे और जेवरात रखते थे, उन पेपर्स को, उन स्टोन्स को उसने उस जगह पर जाकर रख दिया. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड शी कवर्ड दीज पेपर्स दीज स्टोन्स विद पीस ऑफ क्लॉथ, यानी एक कपड़े से उसने उन पेपर्स को, उन स्टोन्स को कवर कर दिया. कम ग्रैंडफादर लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. सो ही सेड दैट हिज ग्रैंडफादर दैट हज़रत अबू बकर सदीक़ हैज़ लेफ्ट ऑल ऑफ दिस वेल्थ फॉर दैम, यानी उनके लिए हज़रत अबू बकर ने ये सब दौलत छोड़ दी है. ही टच्ड द क्लॉथ एंड थॉट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड जूल्स. व्हेन हर ग्रैंडफादर टच्ड द क्लॉथ ही थॉट दैट दिस क्लॉथ इज़ फुल ऑफ जूल्स एंड गोल्ड. हिज कंसर्न वाज एलिवेटेड. कंसर्न मीन्स वरी, वाज एलिवेटेड मीन्स बिकम ईज, यानी वो उनकी परेशानी जो है वो उससे दूर हो गई. एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, ही फेल्ट रिलीफ, यानी वो पुरसकून हो गए. टू नो डैट अबू बकर सदीक़ हैड लेफ्ट ऑल दिस वेल्थ एट होम. सो ही थॉट दैट हज़रत अबू बकर सदीक़ हैज़ लेफ्ट ऑल ऑफ दिस वेल्थ एट होम. सी पैराग्राफ नंबर 6. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. एक्सेप्टेड मीन्स कबूल करना. टू एम्ब्रेस्ड इस्लाम. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन चंद ख़वातीन में से एक थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया था. शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. सो शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ एंड शी वाज स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा was wife of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know that she was the wife of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and she was also the step sister of Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha. She was wife of Hazrat Zubair bin al-Awam and mother of Hazrat Zubair bin Abdullah bin Zubair. So she was wife of Hazrat Zubair bin al-Awam and she was mother of Hazrat Zubair bin Abdullah bin Zubair. She said she died at the ripe old age of about 100 years. So her age was 100 years. Ripe here means mature. She died in a mature age of 100 years, यानी 100 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर used to say that he had not seen about more generous
and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha radiallahu anha and his mother. So Hazrat Zubair said that he never see Hazrat Aisha radiallahu anha and his mom, his mother, more generous than anyone else, कि उनसे ज़्यादा काइंड, मेहरबान या जेनरस कहते हैं सफ़ी होने को या मेहरबान होने को, कि उनसे ज़्यादा काइंड हार्टेड उन्होंने कहीं किसी को भी नहीं देखा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha. So after the death of Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha has inherited means विरासत में उन्हें मिला था garden. So she sold the garden after the death of her sister Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha. She gave away all the money to the poor and the needy. And what she do? She has distributed all the money to poor and needy people. उन्होंने जितनी भी दौलत थी उस बाग से जो बेच के उन्हें हासिल हुई थी, जितने पैसे थे वो सारे ज़रूरतमंद और गरीब लोगों में बांट दिए थे. Nobody even returned empty-handed from her doorstep. So no one has returned from empty-handed from her doorsteps. यानी उनके जो दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. So Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha was well known for her courage. अपनी बहादुरी की वजह से, generosity means kindness, अपनी मेहरबानी की वजह से, and wisdom means अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखी जाएंगी. She will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. So she has strong faith, a constant faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. उनकी ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा एक रोशन चराग रहेगी. Beacon means guideline or single light. So she is proved herself that her life is the symbol of guideline for us or a single light for us. यानी हमें रोशनी दिखाने के लिए या हमें गाइडलाइन देने के लिए उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहेगी या मिसाल रहेगी. I hope you have understand. See question. What other words you can use for accepted? So the other word we can use for accepted is embraced or acknowledged. यानी किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना, मान लेना. So you have to write the meaning as well as you have to write the textbook question answer I have discussed. Let me show you. See paragraph number 5. Instantly, immediately. Pebble, stones. Concern, anxiety or worry. Elevated, ease. Relieved, comfort. Ripe, mature. Generous, kind. Resolute, constant. Beacon, guide or single light. See the question. What other word you can use for accepted? Acknowledged or embraced can be used for accepted. So we can write the word acknowledged or embraced. यानी इस्लाम कबूल कर लेना या acknowledge तस्लीम कर लेना. इन दोनों वर्ड्स को हम accepted की जगह यूज़ कर सकते हैं या लिख सकते हैं. That is your home task. Allah Hafiz class.